मिठाई वाले की दुकान बहुत ही मशहूर थी। विष्णु मिठाई वाले की मिठाइयों के चर्चे दूर दूर तक होते थे। विष्णु और उसकी पत्नी शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाया करते थे, जिसकी खुशबू गांव भर फैल जाती थी और ग्राहक खुशबू से खींचे चले आते थे। वैसे तो विष्णु की दुकान बहुत ही बढ़िया चल रही थी, लेकिन विष्णु कभी अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था और उसे हमेशा ज्यादा पैसे कमाने का लालच था। एक दिन की बात है, विष्णु इसी सोच में डूबा था। मैं क्या करूं जिससे मुझे ज्यादा मुनाफा हो? क्या मुझे मिलावट करनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ग्राहक भी टूट जाएंगे। तो मैं क्या करूं? तभी विष्णु की पत्नी सुरेखा वहां आई। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? वही तो हमेशा सोचता हूँ, ज्यादा पैसे कमाने का उपाय। आप और आपकी सोच मेरी तो समझ में नहीं आती। खाना रखा है, खा लेना, वरना ठंडा हो जाएगा। सुरेखा वहां से चली गई और विष्णु फिर से अपनी सोच में डूब गया। मैं क्या करूं? तभी विष्णु का ध्यान उसके तराजू पर पड़ा और उसे कुछ सूझा। अगले दिन विष्णु शहर आया और उसने एक दुकान से एक गोल चुंबक खरीद लिया। विष्णु ने वो चुंबक तराजू के नीचे लगाया। अब मुझे अच्छा खासा मुनाफा भी होगा और मेरे ग्राहक भी नहीं टूटेंगे। तभी उसका एक ग्राहक आया। भैया 1 किलो जलेबी तो दो। विष्णु ने ग्राहक को जलेबी दी और पैसे देख वो बहुत खुश हुआ और तराजू में चिपके हुए चुंबक की वजह से विष्णु को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। अपना मुनाफा देख, अरे भाग्यवान, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। और वो क्यों? अब मेरा मुनाफा जो बढ़ गया है। कैसे जी? ये देखो। पर ये तो धोखाधड़ी है ना? धोखा वोखा कुछ नहीं, सभी करते हैं। अच्छा मुनाफा भी तो हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि ये गलत है। विष्णु ने सुरेखा की एक ना मानी। एक दिन की बात है, जब बबलू विष्णु मिठाई वाले की दुकान पर जलेबी लेने आया। अब भाई 2 किलो जलेबी दे दो। अभी लो भाई। विष्णु ने 2 किलो जलेबी तोल दी और जब बबलू ने जलेबी ली तो उसे कुछ खटका। भैया ये 2 किलो तो लग नहीं रहा है, इसे वापस तौलो। विष्णु डर गया। अब तुम अकेले ग्राहक नहीं हो, मुझे दूसरों को भी मिठाई देनी है। लेनी है तो लो, वरना चलते बनो। बबलू को समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है। बबलू एक दूसरे दुकान पर गया और वहाँ उसने जलेबी वापस तोली तो वो सिर्फ 1.5 किलो ही थी। बबलू एक तराजू लेकर विष्णु मिठाई वाले की दुकान के बाहर पहुंचा। सुनो सुनो सुनो, पेश है जादुई तराजू। जो भी तौलो कम ही निकलेगा। आइए आइए आइए। विष्णु ये देख डर गया, लेकिन फिर भी वो बबलू को डांटने पहुंचा। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा मैंने नहीं, आपने लगा रखा है। भोले भाले गांव वालों को लूटते हो। बबलू ने विष्णु का तराजू उठा लिया। ये देखिए, ये चुंबक, ये विष्णु हम सबको लूट रहा है। ग्राहक भड़क गए और उन्होंने विष्णु की अच्छे से पिटाई की। इसीलिए कहते हैं, ईमानदारी की कमाई ही असली कमाई होती है और बेईमानी सिर्फ बुरा नतीजा ही देती है।
देवगढ़ नाम के एक गांव में दो किसान रहा करते थे। भीकू और पवन दोनों के खेत साथ साथ में ही थे और दोनों धान की खेती किया करते थे। दोनों के खेत एक समान और एक ही जैसे उपजाऊ थे। दोनों रोज सुबह से लेकर शाम तक खेतों में मेहनत किया करते थे। मौसम की मार भी दोनों के खेतों को समान ही मिलती थी। इसीलिए धान बेचकर दोनों की एक बराबर ही कमाई होती थी। लेकिन दोनों को मिली हुई खुशी बहुत ही अलग थी। पवन को अपनी फसल बेचकर जो कुछ मिलता उसमें वो बहुत खुश और संतुष्ट था। लेकिन भीकू बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट था। उसे और भी ज्यादा पैसे चाहिए थे। दोनों ने फिर से अगली फसल बोई। महीनों तक लगातार मेहनत भी की। वर्षा आई, धान के अंकुर फूटे और जल्द ही खेत लहराने लगे। ये देख पवन बहुत ही खुश था। लेकिन भीकू के मन में कुछ और ही दुविधा चल रही थी। क्या इस बार भी मुझे कम पैसा मिलेगा? मैं क्या करूं जिससे मुझे अच्छे पैसे मिले? मुझे कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। भीकू पैसों को बढ़ाने की सोच में जुड़ गया। एक शाम की बात है। भीकू अपने खेतों में चिंतित घूम रहा था। अब फसल कटने में ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। और तभी भीकू की नजर खेत में पड़े हुए कुछ पीले कंकरों पर पड़ी। भीकू ने उन्हें उठाया। ये तो बिल्कुल धान की तरह दिखता है। भीकू को ज्यादा पैसे कमाने का रास्ता मिल गया। उसने वो कंकरों को इकट्ठा करके 3 बोरी भर ली थी। जल्द ही फसल की कटाई का समय आया और भीकू और पवन ने सारी फसल काट दी। हर बार दोनों साथ ही बोरियां भरते थे। लेकिन इस बार भीकू ने अपनी बोरियां नहीं भरी। वो रात होने का इंतजार कर रहा था ताकि उसकी मिलावट कोई देख ना सके। रात होते ही भीकू ने धान और कंकर मिलाकर फिर 33 बोरियां भर लीं। अब पहली बार भीकू के पास पवन से ज्यादा अनाज की बोरियां थीं। ये देख भीकू बहुत खुश हुआ। दोनों अपनी अपनी बोरियां लेकर मंडी पहुँचे। वहाँ व्यापारी ने भीकू और पवन की बोरियां गिननी शुरू की। पवन भैया, आपकी हैं कुल 30 बोरियां। एक बोरी के 100 रुपए तो 30 बोरियों के 3000 रुपए। ये लीजिए। और फिर व्यापारी ने भीकू की बोरियां गिननी शुरू की। भैया, आपकी हैं कुल 33 बोरियां, जिनका 100 रुपए के हिसाब से हुआ 3300 रुपए। भीकू ने खुशी खुशी व्यापारी से पैसे ले लिए। कुछ दिन बीत गए और दोबारा भीकू और पवन अपने अपने खेतों में अगली फसल की तैयारियों में जुड़ गए। तभी वो व्यापारी और उसके कुछ लोग बड़े गुस्से में लठ लेकर उन्हीं की ओर आ रहे थे। भीकू ये देख समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। व्यापारी ने बहुत गुस्से में भीकू से पूछा, तुमने क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? तुम धान में कंकड़ मिलाओगे और हमें पता नहीं चलेगा? तुम मूर्ख हो। इसे मिलावट करने का सबक सिखाना होगा। मारो इसे। व्यापारी के सेवकों ने भीकू की अच्छे से पिटाई की। भीकू को अपने लालच का फल मिल गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें मेहनत और ईमानदारी से जो कमाई मिले उसी में खुश रहना चाहिए। और बच्चों, अगर कभी मन में लालच आए तो याद रखना कि लालच का वही हाल होता है जो भीकू का हुआ।
मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।